कैथल में विजिलेंस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पब्लिक हेल्थ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सहित 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं फूट फूट कर रोते ये कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे और शर्माते हुए नजर आ जाएंगे, मुंह छुपाते हुए नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि 25 से 30 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में ये पैसे मांगे गए थे। ठेकेदार से 30,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। जब इन्हें पकड़ा जाता है, इसमें बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है कमलकांत, वो 20,000 रुपए लेने वाले थे, जबकि एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं बलजीत और अशोक, वो 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ले रहे थे। फिलहाल विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार जो ठेकेदार विशाल है उसने विजिलेंस को शिकायत दी कि वर्ष 2016 से 2025 के दौरान उन्होंने पब्लिक हेल्थ विभाग के तहत कई विकास कार्य किए थे। इन कार्यों के करीब से 25 से 30 लाख रुपए के बिल विभाग में लंबित थे। आरोप है कि इन बिल को पास करने की एवज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट कमलकांत और एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं बलजीत, अशोक, उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे। ठेकेदार ने ये शिकायत दी कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को और उसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी कर्मचारियों ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, विजिलेंस टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों को काबू किया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक विभाग में हिस्सा तय होता है जिसके अंदर 30,000 रुपए की अगर रिश्वत ली जा रही थी तो 20,000 रुपए जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ले रहे थे और उसके अलावा जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उनको भी 5-5 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मिल रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपना मुंह छुपाते हुए ये अधिकारी नजर आ जाएंगे। तस्वीरें कैथल से सामने आई हैं जहां पर एक साथ 3 अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से आपको नजर आ जाएगा कि मुंह पर रुमाल और साथ में हाथ से अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आ जाएंगे। आप समझिए कि ऐसे कितने ही बिल पास करवाए जाते होंगे इस विभाग में। फिलहाल और लोग हैं, उनसे बातचीत। क्या कुछ मामला सर आज कर्मचारियों के? जो हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके तहत हमारे माननीय डीजीपी साहब श्री अश्विंदर सिंह जी चावला आईपीएस के कुशल नेतृत्व में और हमारी एसपी अम्बाला के कुशल नेतृत्व में जो अभियान चलाया हुआ है, आज हमारे पास कंप्लेनेंट विशाल वासी कैथल एक कंप्लेंट लेके आया कि भी मैं ठेकेदारी का काम करता हूं पब्लिक हेल्थ में। जो मेरे बिल और सैंक्शनों के लिए मेरे से कमीशन के तौर पे कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपना कमीशन मांग रहे हैं और आज मेरे को कमीशन लेकर बुलाया है। मैं उनको नहीं देना चाहता, उनको रेड हैंडेड पकड़ाना चाहता हूँ। अब सरकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके तहत डीजी साहब के आदेशानुसार इनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 20,000 में और कंप्यूटर ऑपरेटर को 5-5 हजार में रेड हैंडेड किया। तो सर किस एवज में सर पैसे मांगे थे? इनके बिल पेंडिंग थे, वो भी जांच का विषय है। भी कितने दिन मांगे गए थे? इन्होंने तो अपना 2% तो इसने अपना डिप्टी सुपरिटेंडेंट का था और 1% उनका था। कितने पुराना मामला है ये कि बता 16? अभी नहीं, अभी 24-25 के बिल हैं। टोटल डिमांड कितने की थी जो अभी परसेंटेज के बिल देखेंगे कितने के बिल बकाया। नहीं, कुछ ये भी बता रहे थे जैसे सुपरिटेंडेंट भाई मेरे पास तो कोई बिल ही नहीं है सेक्शन के लिए। और निकल गए उसकी अलमारी से हमें बरामद कर लिए। गुमराह कर रहे थे सर? हाँ, गुमराह कर रहे थे, लेकिन वो दौरान इन्वेस्टिगेशन उसने बरामद करवा दिए हैं। कोई और भी हो सकता है सर? इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, हो सकता है जिनकी होगी तो देखेंगे। रेड हैंडेड डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेड हैंडेड, अशोक कुमार जो क्लर्क हैं ड्राफ्ट में उसको रेड हैंड, और तीसरा जो उसके हिस्से के पैसे वो ले रहा था उसने कह दिया था उसको दे दे। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट श्री चंद्रमोहन जी डीआरओ कैथल। मामला भाई एक तो मेरे बिल होता था मेरी कुटेश ने, और 2016 के मेरे पेपर लीक आउट करके ना बलबीर रेड़ा और यशपाल प्रजापति को इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट रिलीज दिए हुए हैं। ब्लैकमेल कराते हैं, करोड़ों रुपए के मेरे को पैसे मांगते हैं, धमकी देते हैं मेरे को। अभी मैं बोला था मैं शर्मा देख लो जैसे भी है, ये बोले अभी इतने 1000 रुपये लिया तुम तेरा काम कर देंगे। किससे बात हुई थी आपकी? मेरे डिप्टी से बात हुई थी कमलकांत से। कितने रुपए मांगे गए थे? इन्होंने मेरे से 20,000 मांगे थे जी। अच्छा। जो कि मैंने 20,000 रुपये दिए, अटेंडेड हुए हैं। अशोक है ड्राइंग ब्रांच में, उसने मेरे 2016 के पेपर लीक करे थे, डिप्टी साहब को दिए थे। वो पेपर देने के बाद बलबीर रेड़ा को दिए, बलबीर रेड़ा के बाद गए प्रजापति जी जो क्लाइट अनशन पे
शंकर गोल है उसमें बैठे हैं, राधे श्याम प्रजापति, जो जांच चली हुई है। जांच चली हुई है। उन्होंने मेरे को बहुत मेंटली हरासमेंट कर रखे है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने एक दिन मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुन ली तो पूछी पापा ये क्या चल रहा है। मजबूरी में मैंने ये कदम उठाना पड़ा। सर किस काम के बिल थे आपके, क्या काम मैंने काम किया था सर, कहीं लीकेज ठीक की थी, कहीं पे गेट लगा रखा था, ठीक है जी, कहीं पेंट कर रखा है जी कितने लाख रुपए के बिल थे आपके? अभी मेरे 35 लाख के पेंडिंग है सर। 61 लाख का मेरे निकले थे, उसमें जो मैंने पहले दे चुका था 20,000 रुपये मेरी डिमांड थी, इनकी डिमांड थी जो मैंने इनको दिया। ऐसे वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जिसके कारण आप ब्लैकमेल आपको करने का प्रयास किया गया था? पेपर वो 2016 के पेपर हैं सर। 17 में उसकी इंक्वायरी हुई थी, कैथल वासियों के मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है इनमें। वहाँ पे मैं मेरे क्लियर चिट मिल गई थी। वो पेपर मेरे बिना RTI लगाए किसी कंप्लेंट करता पर कैसे चले गए। पैसे कितने माल एक पेपर लेने के लिए अगर आप भी लोगे तो आपको RTI लगानी पड़ेगी। तो हम मानते हो कि इनकी संलिप्तता थी देने में? इनकी सबकी मिली भगत थी जो मैं ये आपको परेशान किया जा मेरे को मेंटल हरासमेंट करके और भी लोग शामिल है परेशान? वो अभी रिजल्ट आएगा सर इनका, जब इंक्वायरी होगी इंक्वायरी में पता तो चलेगा। क्या मानते हो कोई उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, कोई मानते हो? ऊंची अधिकारी का नहीं मैं कुछ कह जो यशपाल प्रजापति है उसका क्या रोल है? वो उनके पास डॉक्यूमेंट है 2016 में मेरी कंप्लेंट में लगाए हुए हैं। और मेरे को प्रजापति कौन है? ये कलायत के हैं जी, और एक बलबीर रेडा है जी। बलबीर रेडा का तो काम ही यही है भी लोगों की कंप्लेंट करनी। उसके पास कम से कम उन्हें 20 आदमियों की कंप्लेंट, सरपंचों की कंप्लेंट कर रखी है। कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट की एवज में कोई डिमांड भी डिमांड करते हैं सर, पैसे मांगते हैं, करोड़ों की तादाद में पैसे मांगते हैं। करोड़ों रुपए। फिलहाल वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाए। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।